अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बहुत सैड वाला व्लॉग है आज, इसलिए मेरी वॉइस भी थोड़ी सैड लग रही होगी। तो दिल नहीं है बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का, व्लॉग एडिट करने का, और ना ही टाइम मिल रहा है। तो क्योंकि हम वापस अपने घर आ गए हैं पाकिस्तान से दुबई, और बस सब इतना उदास थे, तो बच्चों को कोई भी नहीं चाह रहा था कि वापस आए दुबई, लेकिन चूँकि बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके थे और फ़्लाइट भी एक हफ़्ता डिले हो गई थी, एक हफ़्ते का स्कूल रह चुका था, तो इसलिए आना भी ज़रूरी था। पूरे 2 महीने की छुट्टियां समझे पाकिस्तान में गुजार कर आ रहे हैं, फिर भी इतने उदास हैं, बस क्या कहें। असल में पता है क्या, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई परेशानी है कुछ है, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है, वहाँ लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। दूसरे मुल्क में अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है, जैसे 2 हस्बैंड 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी, तो बस ये फ़ैमिली ही है अगर, तो फिर तो समझें बिल्कुल एक बोरिंग लाइफ और ऐसी उदासी सी रहती है। चाहे जितना भी काम में टाइम गुजार दें, दिन गुजार दें, नमाज़ें पढ़ें, अब टाइम इतना मिलता भी नहीं है। नमाज़ पढ़ो, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर उठो, खाना पकाओ, फिर नमाज़ पढ़ो, फिर इस तरह करते करते पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन फिर भी एक उदासी सी रह जाती है दिन गुजरने में। खैर क्या कर सकते हैं, घर तो वापस आना था, तो बस हम हो गए घर से रवाना, सबको अलविदा किया, गले लगाए, बच्चे रोए। मैं तो नहीं रोई, लेकिन बच्चे रोए, अम्मी रोई, बहन रोई, सब आपस में मिल के रो रहे थे। तो बस एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग, अपना सामान वगैरह गाड़ी में डाल के, और डिपार्चर का टाइम कंफर्म किया। वो डिपार्चर भी टाइम पे था, लेकिन जब अंदर चली गई और उसके बाद इमिग्रेशन के बाद पता चला कि फ़्लाइट डिले है। इतनी ख्वारी हुई ना बच्चों के साथ, ना पूछें, इतनी हेक्टिक फ़्लाइट हो गई। क्योंकि अगर पहले पता होता ना तो बंदा चलो बाहर वेट कर लेता, बाहर बहन भी थी, भाई भी था, मतलब इस तरह आप बैठ के कहीं बाहर मैकडॉनल्ड्स है, ऊपर फूड कोर्ट है, कहीं पे भी बैठ के आप अपना टाइम गुजार सकते हो इजीली बच्चों के साथ। लेकिन अंदर जाके इमिग्रेशन के बाद जब पता चलता है, फिर वो बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत थक जाते हैं वहाँ बैठे बैठे। बस यहाँ पे हमने डिपार्चर पे पोर्टर ले लिया था और सबको खुदाफिज़ किया, और बच्चे हालांकि घर से निकलते वक्त इतना रो रहे थे और यहाँ आके भूल गए थे एयरपोर्ट पे कि हम कहीं जा रहे हैं। वो बस आप मुझसे भी आगे आगे भागे जा रहे थे। बस वहाँ से निकले हम और इमिग्रेशन क्लियर करवा के निकले, तो बच्चों ने मुझे यहाँ ड्यूटी फ्री पे रोक लिया। तो यहाँ पे कुछ मॉडल एयरक्राफ्ट लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। और ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी थी इसमें। अभी आगे ना एक खुद सा टाइप का आएगा, वो शूज़ था, छोटा सा, पता नहीं वो कीचेन था या क्या था, लेकिन वो बहुत प्यारा था। ये मेरे छोटे वाले के शौक़ है, कार्स, मोटर बाइक्स और इस तरह की चीज़ें, तो उसको यहाँ पे दिख गई थी, तो बस उसने पकड़ के मुझे रोक लिया था। मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, और अच्छी भी लग रही थी। ऐसा नहीं है, वो जो हम मार्केट्स में देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। ये पसंद करके मुझे बता रहे थे कि ये वाली लेनी है। हालांकि इतनी पाकिस्तान से लेकर आए ना ये लोग अपनी कार्स और जितने भी टॉयज़ थे इनके, तो वो सब अम्मी और बहन, छोटी वाली जो बहन है ना, वो डेली उसका काम था कि कोई ना कोई एक टॉय लेके आना उस। तो इतने ज़्यादा टॉयज़ हो गए थे, तो कि मैं उसको कहती थी कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, आधे मैं बैग पे रख लेती हूँ, तो आधे उसको दे दो खेलने के लिए। तो पाकिस्तान में भी खेलता रहता था, तो बाकी जो थे वो मैं डब्बे में रख लेती थी, कार्टन जो हमने रखा हुआ था। ये देखा आपने, खूबसूरत की चेन था ये, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, तो ये की चेन था, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, अब हम आगे गए ना, तो वहाँ पे यूनाइटेड भी पता नहीं कब खुला, मैंने तो पहली बार देखा। रहमत शीरी तो ऑलरेडी देखा हुआ है, सईद गनी भी, अभी ये पता नहीं यूनाइटेड न्यू ओपन हुआ है। तो काफ़ी सारी शॉप्स अब बढ़ गई हैं, वरना थोड़ा सा बोरिंग होता था। कभी एक वक्त में सिर्फ ज़ैनब ड्यूटी फ्री होता था यहाँ पे कराची एयरपोर्ट में, और इसको इतना प्यारा बना दिया, वरना इतना मतलब इतना खूबसूरत नहीं कह सकते कि अच्छा था।
ऐसा था कि बिल्कुल छोटा सा था। इन्होंने पता नहीं सेटिंग वगैरह भी चेंज की एयरपोर्ट की थोड़ी सी, तो ये बहुत अच्छी शॉप्स वगैरह लग रही थी, अच्छे इन्होंने मेंटेन किया अपनी शॉप्स को। बस यहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ी सी मिठाई शिठाई ली, बच्चों को कुछ खाना पीना था थोड़ा बहुत, उन लोगों ने भी कुछ खा लिया था वहीं बैठ के, और हम आ गए आगे। अब ये जो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ना, ये किसी और कंट्री की आर्मी है। मुझे लग रहा था पता नहीं शायद सऊदीया की लग रही थी मुझे, जहाँ तक याद ऐसा लगता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता हो कहाँ की आर्मी थी। तो ये लोग भी चेक इन हो रहे थे वहाँ पे, तो मैंने कहा इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, बस फ़्लाइट पे जाके तो मुझे इतना थक चुकी थी डिले फ़्लाइट पे कि दिल ही नहीं किया कुछ वीडियो बनाने का। ना मैंने टेक ऑफ की बनाई वीडियो, ना किसी चीज़ की, बस बोर्डिंग हुई और बस फिर रवाना हो गए। अब ये जो था ना, ये जब डिसेंट स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त मैंने फिर मोबाइल ऑन करके ना दोबारा से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तो इस वक्त उतर रहे थे और इतना प्यारा लिखा हुआ अभी आएगा। वैसे तो ट्रैवलिंग बहुत की है मैंने, लेकिन ये मैंने लिखा हुआ नहीं देखा। पता नहीं ये नया लिखा है या फिर पहले से था। तो आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा ये लिखा हुआ। इतना खूबसूरत लगा है ना मुझे ये, तो मैंने कहा ये तो इत्तेफाक हो गया कि कैप्चर हो गया, क्योंकि ना ही मुझे पता था कि नीचे दुबई, वेलकम टू दुबई लिखा हुआ है। ये देखो अब आएगा, वेलकम टू दुबई। तो ये कैमरा ऑन था तो इसमें कैप्चर हो गया। तो बस ऐसी लैंडिंग हुई, फिर हम इमिग्रेशन से पास होते हुए निकले बाहर, और बच्चों के साथ इतना चलना पड़ता है ना दुबई एयरपोर्ट पे, इतना चलना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा थकन जो है ना पैरों में 2 दिन तक इसी चीज़ की रहती है कि दुबई पे एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है। पहले मेट्रो के लिए आप चल के जाओ, फिर मेट्रो से आओ, तो फिर इमिग्रेशन की तरफ जाओ, चलते चलते बहुत थकान हो जाती है। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात थी कि जब मैं घर पहुंची ना, तो मुझे ये था कि अभी घर सेट करना पड़ेगा जाके, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ये रिश्तेदार या कुछ भी। मैं अकेली हूँ, तो जो करना होता है अकेले करना होता है। तो मुझे ये था कि मैं जाऊँगी तो फिर घर सेट होगा, तो फिर कहीं सो पाएंगे। लेकिन घर आके मेरे लिए ये सरप्राइज़ था कि जब मैंने घर खोला, सामान पहले ही ऊपर पहुंचा चुके थे हम, और तो हम जब पीछे से आए तो घर अच्छा खासा सेट हुआ था। ये खाली घर था, खाली घर को अच्छा खासा सेट करके रखा हुआ था बच्चों के बाबा जानी ने। तो बस फिर हमने कहा कि चलो जी पहले करते हैं नींद पूरी, फिर उसके बाद करते हैं दूसरा काम। तो ये घर सेट था, हम चले गए सोने। सो के उठे, अभी मैंने सोचा ही था कि बॉक्स खोल लेती हूँ कार्टन वगैरह, तो उनके बाबा ने कहा कि नहीं ग्रॉसरी पे चलते हैं पहले। तो बस फिर मैं तकरीबन 5 बजे शाम में हम लोग उठे थे सो के, बच्चे वगैरह ग्रॉसरी के लिए चले गए। और फिर वो एक एयरपोर्ट की थकन, फिर ग्रॉसरी की भी थकन। वहाँ से फिर हम लोग ग्रॉसरी करके वापस आए। खाना वाना भी बाहर से ही खा लिया था। अच्छा जी, फिर हमने थोड़ी सी की ग्रॉसरी, नहीं थोड़ी तो नहीं की थी, बहुत ही की थी, क्योंकि जाते वक्त मैं सब कुछ घर से क्लियर करके गई थी, सारे मसाले हर चीज़, क्योंकि 2 महीने के लिए जा रहे थे, तो घर बिल्कुल खाली करके गई थी। ये वाला ना ग्रॉसरी कर ली थी। फिर यहाँ पे अब्दुल हादी को बैग दिख गया था, हमने जाने से पहले जो उसका बैग लिया था वो ये ब्लू वाला बैग था, और वो जब हमने लिया था तब भी ऑफ़र पे इतने का ही लगा हुआ था, और अभी तक भी वो इतने का ही लगा हुआ है। क्रॉकरी वगैरह चेक की तो इतनी कोई समझ नहीं आई, मगर हमें जो छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी वो ले ली थी। बाकी फिर क्रॉकरी का हमने सेट ही ले लिया था पूरा 10 पीस वाला, और कुछ होम अप्लाइंसेस लेने थे और छोटी मोटी चीज़ें ली। एक मार्केट से तो काम नहीं बना था, फिर दूसरी मार्केट चले गए थे, और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी यहाँ पे, मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन थके हुए बहुत ज़्यादा थे, तो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली थी। फिर दूसरी मार्केट गए, वहाँ से वो दूसरी चीज़ें ली, लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी वो मार्केट, ऑप्शन ज़्यादा थे। वापसी के लिए निकले तो फिर एहसास हुआ कि 2 दिन हो गए हैं चाय शाय नहीं पी, और चाय शाय सामने दिख गई तो और तलब उड़ गई थी।
और बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही रहा था। बस फिर घर ऊपर आए और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान रखा, सेट किया और फिर शुरू की थोड़ी सी अनबॉक्सिंग। कुछ सामान थोड़ा सा सोचा लगा लेती हूँ। तो सबसे इजी जो सामान था वो था बच्चों का खाने पीने का राशन, जो ये पाकिस्तान से अपना लेकर आए थे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले ये वाला सेट करते हैं ताकि जगह भी थोड़ी कम हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और अब थोड़ा सा सामान को समेटना शुरू करते हैं। तो बस चेंज वेंज किया मैंने और फिर एक कार्टन को खोल दिया था। खोलने के बाद अब्दुल हादी को मैंने कहा कि पहले एक काम करो, अपने ना ये नूडल्स वगैरह समेटो। ये पाकिस्तान के चटपटा नूडल्स और एक ये मसाले, ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो ये बच्चे अपनी इतनी चीज़ें माशाल्लाह लेके आए थे ना, अभी आगे दिखाऊंगी मैं। वो अब्दुल हादी ने कहा था कि मम्मा आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है ताकि मैं बैठ के अपना व्लॉग खुद देखूं। तो उसके लिए मुझे इसके खाने पीने की चीज़ों का व्लॉग बनाना पड़ा, वरना मेरा कोई मूड नहीं था। इतना ज़्यादा सामान था कि मैं कितनी वीडियो बनाती, इसलिए मैंने कोई कपड़ों की या किसी भी चीज़ की नहीं बनाई। बस यही एक कार्टन था और एक बैग था जिसमें इनकी चीज़ें थी खाने पीने की। तो बस मैंने उसी को लगाते हुए सेट करते हुए छोटा सा व्लॉग बना लिया। लेकिन आगे अभी किचन को पूरा सेट करना है, घर को भी सेट करना है। तो इंशाल्लाह मैं फिर वो एक साथ ही पूरा होम टूर कह लो या दूसरा व्लॉग कह लो, मैं फिर वो अलग से बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी सेटिंग चल रही है। जैसे ही 3-4 दिन में हो जाएगा काम कंप्लीट, घर सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको पूरा होम टूर दूँगी। फिर आप लोग देख के मुझे बताइएगा कि घर सही सेट हुआ है कि नहीं। वैसे तो शुक्र अल्लाह का कि घर काफ़ी हद तक सेट हुआ था। ये सारा फैलावा हमने आगे किया है, तो शुक्र अल्लाह पाक का कि इस बार हमें घर भी बहुत अच्छा मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्डिंग भी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी है। आगे पीछे सामान शॉप्स वगैरह भी अच्छी हैं। ये सामान देख के मेरे मुंह से सामान निकल गया। शॉप्स वगैरह भी हैं, नीचे ग्रॉसरी बकाला भी है। तो फिर मैंने अब्दुल हादी को कहा चलो बेटा अब यहाँ से एक काम करो, अपनी चीज़ें सारी निकाल के एक स्लैब पे लगाओ। और वो ना समझ रहा था कि अब हम मुझे कैमरे में दिखा के रखना। मैंने उसे कहा कि बेटा जल्दी जल्दी रखते जाओ, टाइम कम है। तो मैं बस इसमें दिख जाएगी वीडियो में, मैं आपको लगा के दे दूँगी, वीडियो में देख लेना। कहते ये क्लिप नहीं कटना चाहिए, ये मुझे देखना है। तो उसके लिए मुझे ये पूरा क्लिप डालना पड़ा। तो मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी, वरना ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। बस ये चीज़ें मैंने सेट की थोड़ी सी, और जहाँ लगाना था इन सारे सामान को वहाँ सेट किया। एक कैबिनेट बिल्कुल ख़ाली करके, ऑलरेडी ख़ाली ही था कैबिनेट्स भी अभी भरने हैं, सारा सामान लगाऊंगी तो भर जाएगा। तो ये एक कैबिनेट ख़ाली था, इसमें बस बच्चों के जूस वगैरह रखे थे। तो बस मैंने इसी में सोचा कि सारी चीज़ें इसी में सेट कर देती हूँ। और माशाल्लाह भरने के बाद तो बस जगह ही नहीं बची फिर उसमें कुछ और रखने की। तो ये बच्चों का हो गया एक कैबिनेट चीज़ों का। और पता है ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की हैं। तो ये ऐसा है कि कभी कभी ऐसा नहीं है रोज़ाना हर वक्त 4 बार खाती हूँ। दिन में 1 बार 2 बार, जैसे स्कूल ले गए या शाम में खा लिया पी लिया इस तरह। तो यहाँ का भी चलता रहता है, यहाँ की भी इनकी एक रूटीन है, शाम में डेली जाके चीज़ लेकर आना है नीचे से बकाला से। तो बाकी ये सारी चीज़ें फिर इनको याद आती हैं, मुझे वो खानी है, पाकिस्तान का ये खाना है, तो फिर मैं वो इसलिए एहतियातन ले आई साथ। बस यहाँ पे ही मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। फ़िलहाल अभी इतनी ही सेटिंग मैंने की थी। और ये इसकी वाटर बॉटल और लंच बॉक्स इनकी खाला ने गिफ्ट भेजा था। खाला मतलब सुम्बल बाजी, खाला को अपनी सुम्बल बाजी कहता है। और ये सारे मेरे मसाले, बस ये जल्दी जल्दी मैंने इनको भी ड्रॉज में रखा और घर समेट रही थी। ये जो है ना जावित्री यहाँ पे दुबई में बैन है शायद, मेरा जहाँ तक का ख्याल है। तो क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिलती इसलिए मैं ये लेकर आती हूँ साथ। बस ये थोड़ी सी स्कूल की भी चीज़ें थी अब्दुल हादी की, वो सारी भी समेटी। दूसरे बैग में और भी थी। बस मैंने फिर कहा चलो अभी ये फ़िलहाल फ़ाइनल करते हैं और बाकी का बाद में देखते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने रख दी थी और कुछ अशरफियाँ टाइप की भी लेकर आई थी मैं, जर्दे में जो डालती हैं वो सब फ्रिज में रख के फिर मैंने किया इसको एंड। अभी मैं फिर आती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।